एक ही वक्त में मल्टीपल चीज़ों पे काम कैसे किया जाता है उसकी मैं एक टेक्निक बताने लगा हूँ। मैं जो कर रहा हूँ उस हवाले से सीधी सीधी बात समझा रहा हूँ। जो मैं करूँगा वो बात की बात है। मैं अपनी वेबसाइट लेजेंडरी फ्रीलांसर के लिए एक पेज बनाने जा रहा हूँ, लर्न यूट्यूब। इस पर मैं यूट्यूब की स्किल्स को शामिल करूँगा, जैसे वॉच टाइम कैसे बढ़ाते हैं, व्यूज़ कैसे बढ़ाते हैं, इस तरह की चीज़ें। लेकिन उसको करने के लिए अब मुझे एक प्रॉब्लम ये है कि मैंने एक प्लेलिस्ट बना के रखी हुई है, जैसे कि ये वाली। अब इस प्लेलिस्ट के अंदर कुछ व्यूज़ वाली हैं, कुछ वॉच टाइम की हैं, ये जिसने शेयर किया है इनको मैं वहाँ पे ऑर्गेनाइज करूँगा। मुझे ये प्रॉब्लम है कि मुझे हर एक पे राइट क्लिक करके कॉपी करना पड़ा और उसके अंदर से जो यूआरएल निकलता है यूट्यूब का, ये वाला, इसको मुझे इसको कॉपी करना है। और उस कॉपी करने के बाद मैंने जो कोड लिखा हुआ है, कोड के अंदर मुझे उस स्क्रिप्ट को ऐड करना है जो जे क्यूरी का है, ठीक है, और जावा स्क्रिप्ट का। तो इसके हवाले से जावा स्क्रिप्ट, जे क्यूरी वगैरह सब कुछ जो भी शामिल होता है। अब मसला है कि मुझे बार बार कॉपी करके फिर लाके पेस्ट करना पड़ रहा है। मैं ये चाह रहा हूँ कि इसके अंदर से मुझे इतनी मेहनत भी ना करनी पड़े, बस ये यूआरएल जैसे ही मैं दूँ फ़ौरन मेरे पास कोड सामने हो और वो ऑटोमेटिकली कोड निकला हुआ हो, बस मैं उसको पेस्ट कर सकूँ, ठीक है। इसमें कई लेयर्स आएंगी जिसको शॉर्ट करना है, बहुत सारे स्टेप्स को कम करना है, रिड्यूस करना है। तो अभी असल ज़रूरत तो यही है ना कि मैं राइट क्लिक करूँ, यहाँ पे पेस्ट करूँ, इसके अंदर से इसको यूआरएल को कॉपी कर लूँ, ठीक है, इस तरह से कट करूँ, उधर पेस्ट कर दूँ, एक तो सिंपल काम। लेकिन इसको मैं मल्टीपल वेरिएशंस में कैसे लेके जाऊँगा वो मैं समझा रहा हूँ। उसको समझ लोगे तो अपनी लाइफ में मल्टीपल काम कर लोगे और एक चीज़ से कई सोल्यूशंस निकलते हैं। फिर मतलब मैं क्या करने जा रहा हूँ सुनो। अब पहली चीज़ ये कि मैं चैट जीपीटी के थ्रू यूज़ करूँगा। मैंने अभी कुछ लिखा हुआ है, अभी मैं इसको प्रिपेयर करूँगा। मैं इसको पूरा जो करूँगा वो सामने दिखा रहा हूँ, और भी कुछ होगा। इसके थ्रू मैं एक HTML का पेज बनवाऊंगा। उस HTML के पेज पर मेरा एक जनरेशन, एक इमेजिनेशन है कि उस पर एक फॉर्म होगा, फॉर्म का इनपुट होगा यानी टेक्स्ट बॉक्स होगा, उसके अंदर इसको मैं पेस्ट करूंगा। मतलब पेस्ट नहीं करूंगा, मैं चैट जीपीटी को ये बताकर एक तैयार करवाऊंगा कोड। खुद भी लिख सकता हूँ लेकिन मैं इससे करवाऊंगा। उसके बाद मेरा पर्पज़ ये है कि मैं उस टेक्स्ट बॉक्स में जब पेस्ट करूंगा इस लाइन को, चाहे वो ये वाली लाइन हो, ये वाली लाइन हो, या ये वाली लाइन हो, या और भी कोई लाइन हो यूट्यूब से जो कॉपी किया जाता है शेयर के लिए, तो जैसे ही पेस्ट करूंगा वो मुझे क्या करे जो मैं चाहता हूं कि फौरन कोड निकाल के दे दे। अच्छा, कोड भी ना निकाल के दे, बल्कि जब मैं उसको दे दूं तो वो कॉपी हो जाए क्लिपबोर्ड के अंदर। ये मैं एक्स्ट्रा स्टेप की तरफ जाने के लिए कोशिश करूंगा इंशाल्लाह। तो एक चीज़ क्या होगी कि पहले एक चीज़ ये होगी कि एक तो ये कि मेरा प्रॉब्लम सॉल्व होगा, वही वाला जो मैं करना चाहता हूँ, ठीक है। ऑटोमेट हो जाएगा, थोड़ा सा मुकम्मल ऑटोमेट तो नहीं होगा, थोड़ा सा मैनुअल काम होगा। लेकिन प्रोग्रामर होने का फ़ायदा ये होता है कि आप हर चीज़ को ऑटोमेट करके छोड़ सकते हैं, इस हद तक कि आप बटन दबा दें और काम हो जाए, या बटन भी ना दबाना पड़े तो वो जे आपकी क्रोन जॉब के थ्रू काम हो, ये एक अलग चीज़ है। अभी मैं उस तरफ नहीं जा रहा। तो एक प्रॉब्लम मेरा ये सॉल्व होगा कि मैं यहाँ लेके आऊँगा। दूसरी चीज़ इस तरह से क्या होगी कि मैं एक टूल बनवा लूँगा। तीसरी चीज़ ये होगी कि जब वो टूल बन जाएगा, अब सुनो, तो मैं उस टूल को गिट हब पर पोस्ट कर सकता हूँ, जहाँ पर ओपन सोर्स पे शेयर हो जाएगा, जो मर्जी इसको यूज़ कर ले अपने फ़ायदे के लिए, चाहे उसको इम्प्रूव कर ले। चौथ एक और चीज़ ये हो सकती है कि इसी स्क्रिप्ट को बनाकर मैं इसकी कोडिंग, इसके कोड को बिल्कुल ही डिफ्यूज़ कर दूँ, ऐसा इनकोड कर दूँ कि वो किसी के समझ में भी नहीं आए कि हुआ क्या है। तो फिर मैं उसको सेल भी कर सकता हूँ, या मैं इसको टूल को फिर वेब पेज बना के होस्ट कर दूं डोमेन के साथ, और उसको सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस बेचना शुरू कर दूं, यानी जो भी मुझे पैसे दे, सब्सक्रिप्शन दे, वो मेरे टूल को यूज़ कर सके, या फ्री में यूज़ करे और एडवांस फीचर के लिए पेमेंट करे, बाकी एडवांस फीचर इस्तेमाल कर ले। ये बता रहा हूँ मल्टीपल वेरिएशन देखो कहाँ से निकल रही है। एक्चुअल में तो बात सीधी सीधी मैं कॉपी पेस्ट कर रहा था एक चीज़ को, मतलब एक पेज बना रहा था, लेकिन इससे वेरिएशंस कहाँ निकलती हैं, बिजनेस की तरफ निकल गई। अब और सुनो, अब ये मैंने कैमटेशिया खोल के रखा हुआ है। ये क्या बता रहा है, कैमटेशिया का मतलब ये है कि मैंने इसका फाइल का नाम भी रख लिया, वो देख लो सामने, हाउ टू क्रिएट यूट्यूब वीडियो एक्सट्रैक्टर विद HTML JS एंड AI। इससे मैं क्या कर सकता हूँ, क्या करूँगा या क्या हो जाएगा वो बताता हूँ। इससे मैं क्या कर सकता हूँ, मैं यूडीमी के ऊपर जाकर उसको सेल कर सकता हूँ, क्या कोर्स बना के। ये जो कुछ भी मैं कर रहा हूँ, जब मैं इसकी रिकॉर्डिंग करूँगा, स्टेप्स को रिकॉर्ड करूँगा इंग्लिश जुबान, इंग्लिश के अंदर, सो फिर उन सब के मैं पूरे लेसन्स बनाने के बाद क्या करूँगा, सीधा सीधा उसकी जो मैं रिकॉर्डिंग करने के बाद ब्रेकअप करूँगा, एक ऑनलाइन कोर्स बन जाएगा, यूडीमी पे पब्लिश हो जाएगा, फिर वो डॉलर में सेल करने के लिए मैं लगा दूंगा। आगे समझ में, पैसा ऐसे बनता है, आइडियाज़ ऐसे निकलते हैं, चीज़ें ऐसे कन्वर्ट होती है। एक ही वक्त में बहुत सारे काम हो रहा है कि जब मैं ये करना शुरू करूंगा प्रोसेस में, रिकॉर्ड करना शुरू कर दूंगा, रिकॉर्ड के साथ मैं एक्सप्लेन करना शुरू कर दूंगा, और मैं आई विल गो इन इंग्लिश मोड एंड आई विल स्पीक इन इंग्लिश, एंड देन द स्क्रीन विल बी रिकॉर्डिंग एंड आई विल बी स्पीकिंग एंड एक्सप्लेनिंग द स्टेप्स। सो ये होता है तरीका। तो प्रॉब्लम भी सॉल्व, टूल भी तैयार, बिजनेस आइडिया भी तैयार, ऑनलाइन कोर्स भी तैयार, मेरा प्रॉब्लम अपनी जगह पर वापस वहीं पे आ जाएगा, हर चीज़ आसान हो जाएगी, बहुत सारी चीज़ें, और कोर्स बन जाएगा, टूल बन जाएगा, चीज़ें बन जाएंगी। इस तरह
एक वक्त में मल्टीपल काम होते हैं और एक सिंपल सी चीज़ को आप कहीं से कहीं ले जा सकते हो। और ये काम एक ही वक्त में हो रहा है ना। अभी मुझे बनाने की ज़रूरत पड़ी तो मैंने रिकॉर्डिंग भी ऑन कर लेनी है, तो जब रिकॉर्डिंग ऑन हो जाएगी तो मैं उसको इंग्लिश में ही क्यों करा कर लूँ इंग्लिश उर्दू के बजाय। उर्दू में क्या बताऊँ, उर्दू में एक चीज़ समझा दी ना, बस उर्दू वालों के लिए इतना काफ़ी है। बाकी उर्दू के अंदर तो जो कुछ है बड़ा आसान होता है समझना, इतने लोगों ने स्किल सिखा दी हैं। मैं वो आइडियाज़ दे रहा हूँ जो अमूमन लोग नहीं बताते, बिहाइंड द सीन वो करते हैं क्या है, कैसे वो एक वक्त में मुख्तलिफ काम कर लेते हैं, कैसे एक वक्त में मल्टीपल काम किए जाते हैं। तो मैं वो चीज़ बता रहा हूँ। मैं एक वक्त में मुख्तलिफ काम करूँगा इंशाल्लाह। शुरू होने वाला था तो मैंने सोचा उर्दू में क्यों ना एक्सप्लेन कर दूँ, जिसको ज़रूरत है फ़ायदा उठा ले। तो भाई ये चीज़ होती है, फ़ायदा उठाओ। अपने पास कोई काम करने लगे हो, एक से दूसरा स्टेप ज्वाइन हो रहा है, दूसरे से तीसरा स्टेप ज्वाइन हो रहा है, तो कोशिश करो कि उन सबको किस तरीके से मल्टीपल वेरिएशन में डिवाइड कर सकते हो, मल्टीपल इनकम स्ट्रीम बना सकते हो, मल्टीपल बिजनेस आइडियाज़ निकाल सकते हो। अब मैंने एक चीज़ दी है, हो सकता है आप इससे कुछ पता नहीं क्या निकालो अपनी लाइफ में। सो ओके, टेक केयर, बाय बाय। वीडियो शेयर करो, लाइक करो, दूसरों के साथ शेयर करो, उनको बताओ जो स्किल सीखना चाहते हैं, जिनको आइडियाज़ की ज़रूरत है, जो प्रोग्रामर बनना चाहते हैं, डिज़ाइनर बनना चाहते हैं, जो मल्टीपल काम करना चाहते हैं, उन्हें पता लगे यार हाउ यू मैनेज टाइम एंड हाउ यू डू मल्टीपल थिंग्स। अरे भाई मल्टीपल थिंग्स तो करनी है पर एक वक्त में एक फोकस करना है। अब मैं फोकस, अब एक काम करने में रिकॉर्डिंग चल रही होगी, एक्सप्लेन कर रहा हूँ, वो सब अपनी जगह पे, लेकिन वो थोड़ा सा क्या कहते हैं, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। लेकिन यू हैव टू मतलब मास्टर दिस स्किल। जब आप मास्टर हो जाते हो ना, फिर आप मल्टीपल काम भी कर रहे होते हो और फोकस के साथ भी कर रहे होते हो, पर आपको इतना ज़्यादा प्रॉब्लम होता नहीं है। और इसके लिए जब आपकी ये आदत बन जाए, मज़ा तब आता है। शुरू में इतना आसान नहीं होता, लेकिन बस मैंने दिखा दिया ना कैसे क्या होता है। आगे अपनी लाइफ की मल्टीपल चीज़ों को शामिल करो। जैसे एक बंदा अंडा भी बना रहा हो, किचन में देखो अम्मी जाएंगी, अंडा भी बन रहा है किचन में, सालन भी बन रहा है, नमक भी डल रहा है, आटा भी फेंटा जा रहा है, मल्टीपल काम हो रहे होते हैं। पर हर वक्त में एक काम, एक चूल्हे पर रख दिया ऑटोमेट हो गया, वो इधर कर दिया वो इधर कर दिया। आइडिया मैंने दे दी ना, सिंपल कर दिया है। अभी ये किचन वाली भाषा भी समझा दी है मैंने, बाकी खुद आइडियाज़ लगा लेना, अपना भी दिमाग इस्तेमाल किया करो।